हाँ तो देखो अपने प्रश्नावली है दूसरी। नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन देखो के एक चर वाले रैखिक समीकरण आप प्रश्नावली पढ़ना पहले आप के ये पूरा नाम को पहले पोस्टमार्टम करांगा, ठीक है। तो थे काम करो, सागे सागे नोट्स बना लियो, ठीक है। सागे सागे बना लियो तो हाँ पहले लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। यानी पहले आप यूनिट दो को पहले बेसिक पढ़ लिया, बाद में क्वेश्चन है ऑटोमेटिक हल हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ तो लिखो है। हाँ हाँ तो नोट्स बना लो सागे। लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। ये दिक्कत आ गई। पहले लिखो व्यंजक। पहले लिख लो फिर समझा दियो व्यंजक के मतलब आप अपने तरीके से समझ लेंगे, लेकिन पहले परिभाषा लिख लो, ठीक है। एक ऐसा गणितीय कथन व्यंजक एक ऐसा गणितीय कथन होता है। व्यंजक एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें तो व्यंजक की परिभाषा लिखो कि एक ऐसा गणितीय कथन व्यंजक एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, ठीक है। आगे समझा दियो मतलब व्यंजक की चीज है आप आप अपनी भाषा में समझ लेना, ठीक है। पहले बता लिया। नीचे लिखो व्यंजक को सरल किया जा सकता है। या व्यंजक को सरल लिखा जा सकता है लेकिन हल नहीं किया जा सकता। क्योंकि व्यंजक में क्या नहीं होता, बराबर का चिन्ह नहीं होता। देखो व्यंजक एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता। व्यंजक को हम सरल मतलब सरल रूप में और लिख सकते हैं, व्यंजक को सरल किया जा सकता है लेकिन हल नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यंजक में क्या नहीं होता, बराबर का चिन्ह नहीं होता, ठीक। उतार ले परिभाषा। देखो बेसिक को पढ़ांगा आप सारी चीजें, अब सीधो कोई मतलब को निकला एक चर वाला रैखिक समीकरण थाने में सीधे बोर्ड पर सवाल करा दी कोई तुक को निकला। देखो इनके जरा रखे एक चर वाले रैखिक समीकरण तो अपन एक एक पॉइंट को बेरो होना चाहिए। पहली बात तो देखो एक बेरो होना चाहिए,
चर को बेरो होना चाहिए। चर क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक को पता होना चाहिए अपन क्या चीज है रैखिक, और फिर क्या होना चाहिए समीकरण को। तो ये पूरा नाम ना तो आप खिंडा देंगे नहीं, तो आपने क्या, तो आपने सामने अपन तो बेरो पड़ जाओ कि आखिरकार अपन टॉपिक में पढ़नो के है। जब तक आप इस नाम के बारे में नहीं समझांगे नहीं, जब तक अपन ये बेरो हम पढ़ाओ कि टॉपिक में अपन पढ़नो के है, और जब ये नाम के बारे में अपन पूरा समझ जाऊंगा तो अपन आप समझ में आ जाएगी कि टॉपिक के बारे में अपन पढ़नो के है, और आ चीज समझ में आ जाएगी। और बेसिक चीजें जितनी भी थाने लिखाऊं, देखो जितनी भी थाने महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाऊंगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखाऊंगा, अगर वे बिंदु थे ए टू जेड याद कर लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन इसे को नहीं होगा जब थारों हल को नहीं होगा। मतलब मैं वन हल नहीं भी करवा सवाल में तो भी थे ऑटोमेटिक बस सवाल कर लेगा सारा। बस शर्त इतनी है जितना महत्वपूर्ण बिंदु लिखा वह याद होना चाहिए सारा, और वह ढंग से पढ़ लिया नहीं तो सवाल करने की कोई जरूरी को नहीं। मतलब मैं थाने सवाल कराऊं कोई जरूरी कौन थे, ऑटोमेटिक किया वह सारा सवाल कर लेगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखो 2 नंबर पॉइंट लगाओ, समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें बराबर का चिन्ह, अब जिसका नहीं है ना वो काट दो। बस इतो चेंज करना था ना, सेम परिभाषा उतार दो। समीकरण क्या है? तो एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है, अतः समीकरण को हल किया जा सकता है क्योंकि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, उतार लो। अब देखो आगे, अब लगाओ पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ का पढ़ना तो सारी चीज पढ़ने एक साथ अब अपने दिक्कत को नहीं। ठीक है, अब लिखो चर। अब देखो चर किसे कहते हैं? तो लिखो ऐसी राशियां जिसका मान क्या है, बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। तो चर किसे कहते हैं? तो ऐसी राशियां या ऐसी गणित में ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर। ठीक है, नीचे लिख लो अचर। अब चर की बात करना तो सागा सागा चर की भी बात कर लें। वे राशियां जिसका मान
वे राशियां जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, यानी कभी बदलेगा नहीं। उसे अचर कहते हैं। पीछे देखो उदाहरण कौन लिखे ने अपन, व्यंजक में समीकरण उदाहरण लिखना चाहिए अपन है। चलो कोई नहीं, बस समझाऊंगा जी, मतलब थोड़ा समझाऊंगा जो बता दूंगा ना। हाँ लिख लो एग्जाम्पल, जी एक्स वाई जेड आर एस टी ए बी, परिभाषा लिख ली, उदाहरण लिख लेने चाहिए। यानी जो एक्स के रूप में उसके, या आर के रूप में, या टी के रूप में, या ए के रूप में, बी के रूप में, कोई भी रूप में उसके, वह सारा अपना क्या होगा, चर होगा। ठीक है, अब हम मान क्या बदल सके, क्या कौन बदले को आप आगे बात कर लें। जब मान कोई समीकरण हल करांगा तो बेंग मायने समीकरण हल कराने मतलब क्या है, समीकरण हल करना मतलब है कि बेंग मायने जो भी चर देड़ो बेंग मान याद करना। अब हर समीकरण मान, अब जो एक्स है, दो समीकरण अपन वो दोनों में चर जो एक्स है, तो दोनों मान निकालना तो अलग अलग ही होगा मान तो। लेकिन अचर वे राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, अचर। अब देखो जी हाँ, एग्जाम्पल देख लो, जी 5 7 9, तो कितनी भी संख्या उसके, 5 है, 5 ना 5 ही बोलना, 6 बोल सका आगे, या 5 ना 7 बोल सका, तो 5 है मतलब क्या बोलेंगे 5, 7 है बिना पा 8 बोल सका आगे, या 1 बोल सका आगे, बिन पापा क्या बोलेंगे 7, तो हम मान के रहोगे हमेशा स्थिर रहो, 5 है तो 5 ही रहोगे हमेशा, 7 है तो 7 ही रहोगे। हाँ तो बस वही चीज है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो जब तक बेसिक समझ में ना आओगे तो प्रश्नावली करना और पढ़ना में कोई मतलब हो नहीं, फिर तो वो रट्टाफिकेशन सी बात है, और अपन के गणित रटनी को नहीं, सारी चीज ए टू जेड समझता हुआ चलांगा, कटे भी थारे कोई दिक्कत आवे मन बता दियो, अच्छी मार दिक्कत आवे बेन और खोल के पढ़ा दियो। ठीक है, तो कोई भी चीज रटनी को नहीं, सारी चीज की है समझनी है, और जब बेसिक समझ लोगे नहीं तो प्रश्नावली थे ऑटोमेटिक कर लिया खुद भी, प्रश्नावली करना अपन कोई जोर को नहीं आ, फिर ये तो याद रखिए बस। अब हम एक चीज और रख लो, 4 हो गया, 5 नंबर में लिख लो रैखिक समीकरण। देखो ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, जो अंडरलाइन करी नहीं इन पर ध्यान रखना है। ठीक है, देखो रैखिक समीकरण क्या है, तो ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, बिना पके कहूंगा रैखिक समीकरण। अब देखो चर बता दिया था ना, चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक, एक घात को मतलब अगर कोई चर देड़ो है कोई समीकरण में अरबी ऊपर की नहीं देड़ो है तो बिंग ऊपर आप घात कितनी मानना, एक। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक, तो भी समीकरण आप क्या कहा, रैखिक समीकरण। अर्थ को पॉइंट समझ में आ गया सारा, अब जितना भी पॉइंट लिखा समझ में आ गया। एक बार देखो पहले बात आप क्या पढ़ो, व्यंजक क्या है, अब मैं थाने समझा दूं, अब अपनी भाषा में समझा दूं, परिभाषा था लिखेड़ी है। अब देखो व्यंजक को थे तो याद रखियो कि जिंग आगे के बराबर को चिन्ह नहीं हुआ वो क्या हो व्यंजक, और जिंग आगे बराबर को चिन्ह लाग जाए बाकी हो जाएगी समीकरण। ठीक है, अब देखो उदाहरण उदाहरण को लिखा है, अब देखो इनमें आगे देखो,
डायग्राम से बनाओ तो बना लियो क्या है, और समझ में आ जाए। जितो भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगा नहीं भी तो भी बढ़िया रहेगा मैथ में। ठीक है, देखो व्यंजकों में थान क्या बतायो, जिंग आगे क्या नहीं होना चाहिए, यानी जिसके आगे भी इक्वल का चिन्ह नहीं हो। अब सीधे लिख लो, परिभाषा थान निकाली है। यानी जिसके आगे क्या हो, बराबर का चिन्ह नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, व्यंजक। अब जैसे उदाहरण देख लो। अब इन तो देखो आगे प्रकार और भी हो, जैसे व्यंजक दो प्रकार का हुआ है, रैखिक और बीजगणित, मतलब संख्यात्मक व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक। तो ऐसी जो थरकामी होने एक बार थी तो देखो व्यंजक क्या चीज है, क्यों आपने समीकरण दे रखी है, तो समीकरण पहले थोड़ा सा थाने बता दिया कि व्यंजक क्या चीज है। बाद में अपन क्या व्यंजक समझ में आ जाए तो अपन समीकरण सॉरी समझ में आ जाए। व्यंजक को मतलब जिंगा बराबर को चिन्ह को नहीं है वो व्यंजक होगा, और जिंगा बराबर को चिन्ह होगा क्या हो जाएगी समीकरण। जी उदाहरण लगायो, अब जी मतलब मैं लगा दिया 5, या मैं लिख दिया 5x, या 3x, या 7x प्लस 5। 5 भी की एक व्यंजक है, 5x वो भी की एक व्यंजक है, 3x भी की एक व्यंजक है, और 7x प्लस 5 भी की एक व्यंजक। क्यों, आगे के बराबर को चिन्ह दिखेगा अपन, कौन दिखे नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगा व्यंजक। अब देखो समीकरण, यानी जिसके आगे क्या हो, बराबर का चिन्ह हो। अब देखो यही उदाहरण ले लो, जी मतलब 5 बराबर 0 ले लो, समीकरण समझो जी 7x प्लस 5 इक्वल 0, या 3x प्लस 5 बराबर 6 या 7। जरूरी को नहीं हो कि बराबर को चिन्ह बाद में 0 ही आवे, की भी आस्क है 3x प्लस 5 है, यह भी आस्क है 3x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 2, दो व्यंजक भी आस्क है, यानी दो व्यंजक का बीच में भी के बराबर को चिन्ह, मतलब दोनों क्या करनी है तुलना। ठीक है, ये उदाहरण आ गया। अब देखो समझ में आई चीज। अब देखो व्यंजक क्या चीज होगा, जिंगा के बराबर को चिन्ह नहीं है वो क्या होगा अपना व्यंजक होगा। और समीकरण किन बोलांगा, जिंगा का क्या हो जाएगा बराबर को चिन्ह लाग जाएगा। देखो 7x प्लस 5 बराबर क्या आ गया 0, 3x प्लस 5 बराबर को चिन्ह आ गया नहीं, वो 3x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 2 बराबर को चिन्ह आ गया। तो जिंगा बराबर को चिन्ह होगा बिना आप क्या बोलांगा समीकरण, और जिंगा बराबर को चिन्ह नहीं होगा बिना आप क्या बोलांगा व्यंजक। अब बात समझ में आ गई। फिर आप बात करें चर की, तो यानी एक ऐसी राशि, ये विश्व समीकरण को एक ऐसी राशि जिनको मान के होना चाहिए बदल तो रहे, यानी जिनको मान के हर बार चेंज हुए। 7x प्लस 5 बराबर 0 है, इन आप x को मान काटांगा। अब देखो चेंज किया है, एक बार फिर देख लो, थोड़ा समझा दूं थाने। 7x प्लस 5 बराबर किए 0, अपन हल करना मतलब है कि मैं x को मान काटना। तो देखो 7x बराबर 5 इन्हें ले जाऊंगा तो माइनस, अपन x को मान चाहिए -5/7। अगर अब देखो x को मान कितना है माइनस का 5/7 है, ये अपन इस समीकरण हल करांगा 3x प्लस 5 बराबर 7। देखो मान क्या जो माइनस को 7 सॉरी 7 तो है ही, वो इन्हें जाओ 5 5 क्या हो जाएगा माइनस को, तो कितना बचेगा 2। x को मान कितना आ जाएगा 2/3 बट कितना रहे माइनस को 5/7, क्यों मान है x को, अठा भी आप मान तो x को ही है लेकिन कितना रहे 2/3, चेंज हो गया x को मान। तो बस भाई बात है, चर किन बोलांगा जिनको मान के परिवर्तन होता रहे, यानी जिनको मान के चेंज होता रहे हर बार, बेन आप बोलांगा चर। और अचर जिनको मान हमेशा क्या रहे स्थायी रहे, बेन क्या बोलांगा अचर। क्या बात समझ में आई। हाँ चिन्ह बता दूंगा था, सारी बता दूं टेंशन ना लेते, जब मैं थाने बता दूं थारा बेसिक पूरा हो गया, फिर थार की चीज समझ में ना आवे तो मैंने बताया, लेकिन थाना इसे मौका मैं देऊंगा नहीं कि मैं पूरी बेसिक बता दूं, बाद में भी थारा कोई डाउट रहेगा। मस्त हो गया नोट्स बनाते, टेंशन ना ले।
पॉइंट लिखा। अब आओ अपन वापस यूनिट के ऊपर। देखो अपन टॉपिक को क्या नाम है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक और एक और सारा जानो नहीं, एक को मतलब एक चर बता दियो चर के हुआ जो मान के हुआ चेंज चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब ऐसे समीकरण जिसका में चर का अधिकतम घात चर की कितनी हुआ एक। अब देखो अपना समझ में आ गई एक चर वाले रैखिक समीकरण इन मतलब अब अपने यूनिट में अपन इतने अपने दिमाग में आ गया अपन के पढ़ना है जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए एक। भी समीकरण को अपन क्या करना है मान निकालना है। अब जब ये क्यों करना है अपन, लेकिन इतने अपन समझ में आ गया कि मैंने एक चर एक मतलब जिस चर की घात अधिकतम एक होगी तो यानी चर की अधिकतम एक घात वाले समीकरण को अपन पूछे वो अगलो मान पूछे के पूछे वो अगलो जाने। तो टॉपिक ने जब आप खोल के पढ़ांगे नहीं तो अपना 80% तो बटे टॉपिक क्लियर हो जाएगा हकीकत में अपन अगलो के पूछना चाह रहे। ठीक है, अब देखो समीकरणों को हल करना अभी बेसिक पढ़े है क्वेश्चन बाद में देखा। अब लिखो समीकरणों को हल करना। देखो समीकरणों को हल करना। अब देखो समीकरण हल करना समीकरण अब अपन समीकरण हल करना सीखना है लेकिन अब सीखेंगे अलग पार्टा माटी सीखेंगे। ठीक है, समीकरण हल करने सीखेंगे कद जब चर कितना हुआ अपना एक साइड ही हुआ। एक साइड को मतलब देखो चर में मैं थाने क्या बताया समीकरण में क्या होगी बराबर को चिन्ह होगा। अब बराबर के चिन्ह में समीकरण क्या है जिनका बराबर को चिन्ह है और बराबर के चिन्ह का दोनों साइड भी चर उसका एक साइड भी चर उसका आगे समझ में। तो वही बात है जब चर यानी जब अपना चर एक साइड हुए बी समीकरण आप क्या हल करांगा और जब अपना दोनों साइड चर आ जा तो आप क्या हल करांगा। ठीक है, तो पहले बेसिक समझो समीकरणों को हल करना जब अपना चर क्या हो एक तरफ हो। देखो एग्जांपल ले लो ये मैं मान लियो 5x+3 बराबर 8 बराबर को चिन्ह लाग गयो। अब देखो पहले बात की है चर की अपना कन x चर की अधिकतम घात कितनी है एक बराबर को चिन्ह। अब देखो पहली बात आ बिनु देखो समीकरण मतलब बराबर को चिन्ह है मतलब समीकरण तो है। अब रैखिक समीकरण है कि चर की अधिकतम घात कितनी है एक मतलब रैखिक समीकरण भी है। अपन पूछो के और चर कितना है मैंने एक तो वही टॉपिक अपना एक चर वाले समीकरण एक चर वाले रैखिक मतलब घात कितनी चर के ऊपर एक वाले समीकरण मतलब बराबर को चिन्ह मतलब समीकरण तो है एक चर वाले रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण। आगे बात समझ में बस तो यही चीज है। अब देखो इन्हें हल करना तरीको। अब देखो क्या दिक्कत आवे तो आ चीज नोट कर लीजिए सारे जब प्लस को चिन्ह हुआ है और बराबर का चिन्ह दूसरी साइड ले जाए जाए तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस को चिन्ह है और बराबर हो इन्हें ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। अगर गुणा को चिन्ह है और बराबर का चिन्ह इन्हें जाओगे तो क्या हो जाएगा भागो या बट्टा में और भागो चिन्ह है और बराबर का चिन्ह दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो। आ चीज ध्यान रखियो अगर ये मिस्टेक कर दोगे नहीं तो उत्तर को नहीं होगा। आ चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 5x+3 बराबर 8 देखो अब बराबर को चिन्ह दे दो नहीं ये बराबर का चिन्ह आप क्या करेंगे अचर एक साइड ले जाऊंगा चर एक साइड रख लेंगे। ठीक ये मान लो राडा में अपना की है गाय और भैंस है तो गाय ने एक तरफ कर दियो भैंस ने एक तरफ कर दियो देसी भाषा। ठीक है क्योंकि एज में लड़ ली तो वही चीज अपन अट करनी है
चर एक साइड कर लो, अचर एक साइड कर लो, ठीक है। तो देखो चर कितना अपना एक 5x बराबर को चिन्ह कितना है 8, 8 कितना है 3, इन्हें जाओगे क्या होगा 3 प्लस को, इन्हें जाओगे तो माइनस को। समीकरण हल करना मतलब होगा कि जिस समीकरण के अंदर अपन जो चर दे है नहीं जिनको मान निकालना, बस वही है समीकरण हल, और कोई झंझट को नहीं मायने, ठीक। 5x बराबर 8 में 3 घटाओ कितना बचेगा 5, x को मान क्या जाओ देखो 5, बीच में अगर कोई चिन्ह कंफ्यूज ना हो जाइयो कि बीच में कोई चिन्ह को नहीं, जब कि कोई दो संख्या हो जाए दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है नहीं तो बीच में किंग बीच में चिन्ह मतलब नहीं है तो बीच में गुणा को चिन्ह माने जाओ। तो 5 गुणा x है और गुणा का चिन्ह वो 5 गुणा में इन्हें जाओ तो क्या हो जाओ भाग में यानी बट्टा में, तो 5 बट्टा 5, x को मान क्या जाओगा अपना देखो कट जाओ मान आ जाओ 1, वो अपना के समीकरण हल आ गया। तो समीकरण हल करना मतलब क्या है, समीकरण हल करना मतलब होगा जिन समीकरण के अंदर जो चर देड़ है चर को क्या याद करना मान याद करना, वही अपना क्या है समीकरण को हल है। तो देखो समीकरण हल करना जब चर एक तरफ हो, अब इन चर अपना एक साइड है बराबर के चिन्ह पास कोई चर है कि कौन नहीं, तो बस वही बात है जब चर एक तरफ हो 5x प्लस 3 बराबर 8, 5x अचर इन्हें जाओ माइनस को जाओ 8 माइनस 3, 5x बराबर 8 को 3 घटाओगा तो 5, x को मान निकालना है 5 गुणा महीने जाए क्या हो जाओ भाग में कट जाओ मान कितना आ गया 1। अच्छा समझ में आ गई, इन उतार लो जल्दी करो। अब देखो समीकरण हल करना जब चर दोनों तरफ हो, पहले आप क्या हल याद करो जब चर एक तरफ हो, अब क्या याद करांगा जब चर अपना दोनों तरफ हो। देखो एग्जांपल इन उदाहरण देख लो। लिख लो जो भी माना हो कर लेना। देखो चर x है, अब इन चर कितना है एक है सारा न बेरो है, तो कोई इश्यू तो कोई नहीं मारती, तो कोई अपन यहाँ बता दी कि इन चर दो चर हो गया अपन तो याद करना एक चर वाले रैखिक समीकरण एक ही चर हो। देखो x वो भी किया x, अगर अलग अलग हो नहीं जब आप कह सकते कि दो चर है अटकी तो है x, अटे भी की है x, मतलब चर की तो अपना एक ही है बराबर को की है चिन्ह है, चर की दिखता हूँ घात कितनी है एक है, वापस किया अपना एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है इन्हें अपन हल करना है। और चर अपना तो अब देखो बराबर को साइन है, इन्हें भी अपना चर को पद है और बराबर को साइन इले पास भी साइन यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपना चर है, तो वही चीज बढ़ दिख रही जब चर दोनों तरफ हो तो 20 समीकरण आप क्या हल करांगा बा देखो। देखो मैं अभी थाने बताई चर एक साइड कर दो चर एक साइड हाँ गा भे सारी, तो देखो चर 3x ई बराबर का चिन्ह इली साइड में कोई और है कि चर को पद को नहीं इल पास है कि x बराबर का चिन्ह वो क्या होगा x प्लस को बराबर का चिन्ह उन्हें ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस को माइनस एक्स, और कोई चर को पद है को नहीं तो बराबर को चिन्ह लगा दो, अचर है 2 अठाचर की तो अपना करना 4, इन्हें जाओगे तो क्या हो जाओ माइनस को 4। देखो 3x में x जाओ कितना बचेगा 2x बराबर को चिन्ह 2 में माइनस 4 घटाओ कितना बचेगा माइनस का 2, x माइनस का 2 बट्टा गुणा में तो बट्टा हो जाओ 2, x को मान कितना आ गया अपना -1, ओके हो गया हल करना, ठीक। देखो एक बार तो देख लो उतार ले
समीकरण हल करनी तो अपना क्या हो, चर क्या हो, दोनों तरफ हो, दोनों तरफ हो मतलब है बराबर का चिन्ह बीच में, समीकरण में बराबर का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह लेफ्ट साइड में भी चर हो और राइट साइड में भी क्या हो, चर हो। मैंने आपको बोला दोनों तरफ चर, तो देखो बराबर का चिन्ह है, राइट साइड भी चर है और लेफ्ट साइड में भी क्या है, चर है। और जब दोनों साइड चर आ जाए तो यानी चर चर का पद एक हानि कर लो और अचर पद एक हानि कर लो। 3x और प्लस एक्स इन आगे बराबर चिन्ह इन क्या हो जाओ माइनस बराबर प्लस को दो है भी वह रह जाओ, जो बराबर के साइड में जिन्ना होगा नहीं, जो पद जिस साइड होवे बी साइड बीच साइन में रहेगा वो बराबर के चिन्ह इन दो क्या होगा प्लस हुआ तो प्लस हुआ रहेगा। अब आप चेंज किन करा चार ना करा तो चार बराबर के साइड इन जा रही है तो क्या हो जाएगा माइनस को। अब देखो तीन में एक एक जाओगे, 2x बराबर 2 माइनस 4 माइनस का 2 बच गया, एक्स को मान निकालना और गुणा में जाए क्या बचेगा भाग में, दो दो कटाओ मान कितना होगा एक्स को -1। आ गया सही समझ में, ठीक है उतारो। अब देखो ये चीजें है महत्वपूर्ण बिंदु में लिखता चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ रहे हैं आप, बाद में प्रश्नावली करांगा और घर जाके प्रश्नावली खुद कर लियो, मैंने यकीन है कि सारा सवाल अपने आप कर लेगा अगर आज ढंग समझिए तो। अब देखो थारे सवाल के अंदर एक चीज हो रहा होगी थारे वज्र गुणा, इन और देख लो क्या चीज है। जे मान लो अपन को पद दे रहा हो 2x + 1 बट्टा 4 बराबर 3x + 2 बट्टा 2 ये रूप में भी समीकरण आ सके, ठीक है। देखो इक्वल का चिन्ह है, सर कितना है 1, ठीक, तो वापस वही बात है रैखिक समीकरण। अब देखो इन हल करना, इन हल करना मतलब वज्र गुणा करना, वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा करना। जब ये रूप में समीकरण आ जाए तो अपन वापस अपना रूप में बनानी है तो अन क्या करेंगे तिरछा गुणा कर देगा, बन के बोलेंगे वज्र गुणा। अब देखो दो ने ये पूरा पद गुणा हुआ वो 2 ब्रैकेट 2x + 1 एम थार दिक्कत आ सके गौर देख लियो समझ लियो, बराबर को चिन्ह हटके तो है 4 गुणा क्या होगा 3x + 2। अब देखो ये दो ने अंदर पूरा पद गुणा होगा, ठीक है, पहले दो ने दो गुणा करा तो कितना आ जाएगा 4x, फिर चिन्ह क्या हुआ प्लस, दो ने एक गुणा करेंगे तो 2 बराबर 4 ने 3 गुणा करेंगे तो 12x प्लस 4 दूनी 8। अब एक चीज को ध्यान रखियो अगर माइनस आ जा या 8 भी माइनस हुआ तो चिन्ह गुणा पहले करना है, समझ में आ गई। देखो चिन्ह गुणा और चीज एक चीज और नोट करो, प्लस है और 3 क्या होगा 3x भी क्या होगा प्लस को, प्लस ना प्लस को गुणा करा, प्लस ना प्लस को गुणा करा तो प्लस ही आओ, दोनों साइड माइनस होगा तो माइनस ने माइनस को गुणा करा तो भी क्या होगा प्लस आओ, प्लस ने माइनस को गुणा करांगा तो माइनस और माइनस ने प्लस को गुणा करांगा तो माइनस। अब देखो याद रखना वो भी बता दियो तरीको, देखो सीधो सो नॉर्मल तरीको है, कोई ज्यादा लंबो चौड़े खाने को नहीं, चिन्ह देख लियो दोनों तरफ क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अब थानिया मतलब कोनी प्लस है माइनस थे, देखो दोनों तरफ समान है, सकल एक सी मिल रही है दोनों की मिल रही है प्लस ठोक दो, दोनों सकल एक सी कोनी की समान सकल है नहीं, प्लस माइनस छोड़ दो एक बार याद ना रखो प्लस माइनस, सकल देखो सकल दोनों समान है नहीं तो प्लस ठोक दो, सकल मिला गे कौन मिला तो माइनस, सकल मिला माइनस के याद रखना, सकल समान प्लस सकल विपरीत यानी सकल चेंज माइनस, बस यानी समान चिन्ह होगा और समान समान चिन्ह गुणा हो रही हो तो प्लस और विपरीत चिन्ह गुणा होगा तो माइनस, ठीक। अब देखो हटा देखो
अब देखो आप जैसे समीकरण पीछे हल करता रहे जब चर अपना के दोनों तरफ हो भी रूप में आ गई कौन आ गई अब हल थे कर लियोगा 4x इन्हें ले आऊंगा तो माइनस को 12x बराबर को चिन्ह 8 इन्हें जाओगे तो माइनस का 2 ठीक है। अब देखो माइनस को 8x बराबर को 6 तो x को मान का डांस कितना आ जाओ 6/8 माइनस का x को मान आ जाओ माइनस को 3/4 ठीक है। अच्छा समझ में आ गई उतार लो। तो अब थोड़ा बेसिक हो गया कंप्लीट कोई दिक्कत की नहीं सारी चीज समझ में आ गई घर जाके एक बार हम रिवाइज मार लियो बढ़िया तरीका समझ में ना आवे अपना वीडियो मिल जाओ यूट्यूब पर वीडियो देखिए एक बार समझ लियो देख बाद में घर जाके देखो ईमानदारी सवाल करियो मना 100% विश्वास है कि थार सवाल हकीकत में होगा एक तरह आप देखो जब चर एक तरफ हो जी आप अभी समीकरण हल करिए भी हल करना है दोनों तरफ देखो और देखो ये रूप में समीकरण मिले तो हल करना है ये रूप में भी थार समीकरण मिलेगी ये रूप में चेंज हो जो हल करना है कोई झंझट को नहीं ये चीज ने अगर बड़े तरीके से समझ ली एक घर जाएगी और देख लियो सवाल करियो ईमानदारी थारा सारा सवाल हो जाएगा और नहीं है तो कोई दिक्कत को नहीं सवाल आप कराएंगा एक एक सवाल कराऊंगा ठीक है।